Hello friends and welcome back to Chiki's Biology, another video tutorial. In this video tutorial I am going to discuss about respiratory system. आज हम लोग बात करेंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में। जैसे हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में अपने नर्वस सिस्टम के बारे में बात की थी, आज हम लोग सेम एज ऐसे ही बात करेंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में। और रेस्पिरेटरी सिस्टम के साथ में हमारे कौन कौन से इम्पोर्टेंट एंड क्रूशियल पॉइंट्स जुड़े हैं जो हमारे किसी भी बायोलॉजिकल डोमेन के एंट्रेंस एग्ज़ाम्स जो होते हैं उनके पॉइंट ऑफ व्यू से हाईली इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं, उनके बारे में हम अपनी इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो को आप लोगों को फ्रेंड्स स्टार्टिंग से लेके एंड तक देखना है। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम को हम लोग अगर हिंदी में बात करें तो हिंदी में हम लोग इसको बोलते हैं श्वसन तंत्र, यानी हम लोग जो सांस ले रहे हैं या हमारे अंदर जो O2 का जो कंजप्शन है और CO2 को जो हम लोग बाहर निकाल रहे हैं वो हम लोग अपने रेस्पिरेटरी सिस्टम की हेल्प से ही कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स हम लोग आज स्टडी करेंगे कि हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में कौन कौन से हमारे इम्पोर्टेंट ऑर्गन हैं या कौन कौन से इम्पोर्टेंट पार्ट हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में प्रेजेंट होते हैं। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। द रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑल्सो रेस्पिरेटरी apparatus एंड वेंटिलेटरी सिस्टम। इस सिस्टम को हम लोग रेस्पिरेटरी सिस्टम को हम लोग इन जनरल रेस्पिरेटरी apparatus भी बोलते हैं और वेंटिलेटरी सिस्टम भी हम लोग बोलते हैं। इज़ आ बायोलॉजिकल सिस्टम, ये एक तरह का हमारा बायोलॉजिकल सिस्टम होता है कंसिस्टिंग ऑफ स्पेसिफिक ऑर्गन्स, और ये स्पेसिफिक ऑर्गन्स को कंटेन करता है। और डिफरेंट ऑर्गन का जो है रेस्पिरेटरी सिस्टम में डिफरेंट फंक्शन होता है। वो क्या फंक्शन होता है आज हम अपनी इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है। एंड स्ट्रक्चर्स यूज्ड फॉर गैस एक्सचेंज इन एनिमल्स एंड प्लांट्स। जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि गैस एक्सचेंज होता है, मीन्स हम लोग इनहेल करते हैं O2 को और CO2 को हम लोग एक्सेल यहाँ पे करते हैं या हम लोग उसको बाहर निकालते हैं। तो फ्रेंड्स ये आप लोगों को पता होना चाहिए क्योंकि ये एक बेसिक पॉइंट है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं ऑर्गन्स ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो जो हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम के जो हमारे ऑर्गन्स हैं उनके बारे में हम लोग बात करते हैं, ठीक है। तो ऑर्गन्स ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम में हमारा फर्स्ट नोज़ है, हमारा फेरिंग्स है, हमारा एपिग्लोटिस है, हमारा लेरिंग्स है, हमारा ट्रैकिया है, हमारा ब्रोंकाई है, हमारा ब्रोंक्यूल्स है, हमारे एल्वोलाई है, हमारा लंग्स है हमारे, ठीक है। तो ये सभी हमारे ऑर्गन्स ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम है। ये सभी रेस्पिरेटरी सिस्टम के इम्पोर्टेंट ऑर्गन हैं या इम्पोर्टेंट पार्ट्स भी आप लोग इनको बोल सकते हैं, क्योंकि एक सिस्टम को बनाने के लिए बहुत सारे इम्पोर्टेंट पार्ट्स की हमें वहाँ पे रिक्वायरमेंट होती है और एक सिस्टम में हमारे डिफरेंट टाइप्स के हमारे इम्पोर्टेंट जो पार्ट्स हैं वो हो सकते हैं। तो क्या इनका यहाँ पे एक मेजर और क्रूशियल रोल है, कैसे इनका अरेंजमेंट है, सभी जो हमारे यहाँ पे जो हमारे रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स हैं इनका क्या एक स्पेसिफिक यहाँ पे अरेंजमेंट है, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम लोग बात करें यहाँ से, जैसे कि हम अपना जो हम लोग इनहेल कर रहे हैं ऑक्सीजन को हम लोग अपनी नेजल कैविटी के थ्रू यहाँ पे हम लोग करते हैं। ये आप लोग पॉइंट यहाँ पे देख सकते हैं, हम लोग नेजल कैविटी के थ्रू यानी O2 को हम लोग इनहेल करते हैं, ठीक है। नेजल कैविटी जो है ये फर्स्ट एक तरह से आप लोग इसको मान सकते हैं कि फर्स्ट पार्ट है हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम का। हैज़ ये क्या करता है, इसका फंक्शन क्या है? नेजल कैविटी का फंक्शन ये है कि जो हमारा आप लोग जानते हैं कि जो हमारी एयर है, एयर में हमारे बहुत सारे कंटामिनेंट्स हो सकते हैं, लाइक हमारे बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म वहाँ पे प्रेजेंट हो सकते हैं। तो वो हमारे लंग्स में ना चले जाएं, हम लोग उनको इनहेल ना कर लें। तो इसके लिए नेजल कैविटी जो है ये एक डिफेंस मैकेनिज्म जो है कंटेन करके रखती है। तो ये डिफेंस मैकेनिज्म क्या है, ये अपने अंदर अपनी स्ट्रक्चर में हेयर्स को कंटेन करके रखती है और म्यूकस लेयर को कंटेन करके रखती है। और हेयर्स और म्यूकस लेयर जो है ये हमें डिफेंस मैकेनिज्म प्रोवाइड कराती हैं अगेंस्ट द माइक्रो ऑर्गेनिज्म और फॉरेन पार्टिकल्स, ठीक है। हमारे जो एलर्जेंस हो सकते हैं उन एलर्जेंस से जो है डिफेंस मैकेनिज्म प्रोवाइड कराती है ये हमारी नेजल कैविटी हमें, ठीक है। और एलिमिनेट आउटर माइक्रो ऑर्गेनिज्म, और एलिमिनेट करती है जो आउटर माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनको अंदर आने से ये रोकती है या इनिबिशन
करती है उन सभी फॉरेन एक तरह से पार्टिकल्स का जो हमारी बॉडी में बहुत सारी डिजीज़ को कॉज कर सकते हैं। तो ये नेज़ल कैविटी का फर्स्ट यहाँ पे फंक्शन है। नेक्स्ट हम लोग अगर बात करें तो एक हमारा यहाँ पे ये हमारा सेकंड पाइप है, ये हमारा यहाँ पे सेकंड पाइप है। ये हमारा जो पाइप है, इस पाइप को हम लोग बोलते हैं फूड पाइप और इसोफेगस भी हम लोग बोलते हैं। और फूड पाइप आप लोगों को पता है किस लिए हम लोग, इसका क्या फंक्शन है। फूड पाइप को हम लोग यूज़ करते हैं जब हम लोग फूड अपना खाते हैं। फूड ईटिंग के लिए हमारा फूड पाइप जो है या हमारा इसोफेगस जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है। तो आप लोग देख सकते हैं ये हमारा रेस्पिरेटरी पाइप है और ये हमारा फूड पाइप है। जब ये एक दूसरे को यहाँ पे क्रॉस करते हैं तो जो स्ट्रक्चर यहाँ पे फॉर्म होती है उसको हम लोग बोलते हैं फेरिंग्स। ठीक है, ये हमारा फेरिंग्स है। और कई बार क्या होता है कि जब हम लोग खाना खाते हैं और खाना खाते टाइम जब हम लोग कई बार लाफिंग करते हैं, हम लोग हंसते हैं, तो वहाँ पे हम लोगों को रेस्पिरेशन में प्रॉब्लम होती है। तो उस प्रॉब्लम को एलिमिनेट करने के लिए, वो प्रॉब्लम ना हो, वहाँ पे रोल होता है फेरिंग्स का। तो फेरिंग्स का ये रोल होता है कि एडजस्टमेंट उस टाइम पे करना जब हम लोग खाने के साथ में कई बार हम लोग लाफ करते हैं तो हम लोगों को रेस्पिरेशन में वहाँ पे प्रॉब्लम होती है। तो वो प्रॉब्लम हम लोगों को ना हो, तो इसके लिए फेरिंग्स जो है वहाँ पे एडजस्ट करता है उस एक पर्टिकुलर कंडीशन को। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, जैसे फूड पाइप की हम लोगों ने बात कर ली, फेरिंग्स की हम लोगों ने यहाँ पे बात कर ली। ठीक है, तो फ्रेंड्स अब हम लोग बात करते हैं कि जो हमारा रेस्पिरेटरी ट्रैक है, रेस्पिरेटरी ट्रैक हम लोग इस ट्रैक को अपने बोलते हैं। ये जो हमारा ट्रैक है ये हमारा रेस्पिरेटरी ट्रैक है और इस ट्रैक के थ्रू ही हम लोग रेस्पिरेशन करते हैं। ठीक है, रेस्पिरेटरी ट्रैक हमारा है और इस पाइप को हम लोग विंड पाइप भी बोलते हैं। इसी के थ्रू हम लोग जो है ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा फोर्थ पॉइंट, रेस्पिरेटरी ट्रैक। अब हम लोग बात करते हैं अपने फिफ्थ पॉइंट की। ठीक है, एपिग्लोटिस। एपिग्लोटिस क्या है? एपिग्लोटिस जो है आप लोग देख सकते हैं, एपिग्लोटिस जो है हमारा एक पार्ट है हमारे फूड पाइप का। ठीक है, एपिग्लोटिस ये क्या करता है? एपिग्लोटिस एडजस्ट द एक्टिविटी रेस्पिरेशन ड्यूरिंग ईटिंग। ठीक है, एपिग्लोटिस भी जो है हमारा जो रेस्पिरेशन की एक्टिविटी है ड्यूरिंग ईटिंग उसको ये भी एडजस्ट करता है, जैसे हमारा फेरिंग्स एडजस्ट करता है। ठीक है, तो बट यहाँ पे डिफरेंस ये है कि जो फेरिंग्स है वो हमारा एक तरह से कॉम्बिनेशन है। जब हमारा ओवरलैप हो रहा है हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक का और हमारे फूड पाइप का या हमारे इसोफेगस का, ठीक है, उस टाइम पे जो स्ट्रक्चर फॉर्म हो रही है उसको हम लोग फेरिंग्स बोल रहे हैं। और जो हमारा एपिग्लोटिस है वो हमारा यहाँ पे पार्ट है या प्रेजेंट होता है हमारे फूड पाइप पे। ठीक है, एपिग्लोटिस के बाद हम लोग बात करते हैं लेरिंग्स की। ठीक है, लिरिंग्स जो है आप लोग देख सकते हैं, ये वाला जो हमारा पार्ट है इसको हम लोग बोलते हैं लिरिंग्स। लिरिंग्स को हम लोग बोलते हैं वॉइस बॉक्स। ठीक है, जो हम लोगों के माउथ से जो हमारी वॉइस आ रही है, ये वॉइस जो है हमारी इसी लिरिंग्स से आ रही है, इसी वॉइस बॉक्स से हमारी आ रही है। और आप लोग देख सकते हैं ये जो पार्ट है हमारा, इस पार्ट को हम लोग बोलते हैं लिरिंग्स और ये हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक के पास में ही पाया जाता है, हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक से यहाँ पे कनेक्टेड है। ठीक है, तो लेरिंग्स को हम लोग बोलते हैं वॉइस बॉक्स। और अगर हम लोग इसके साइज की बात करें तो लेरिंग्स का जो साइज है मेल में वो हमारा 20 mm है, बट अगर हम लोग इसकी बात करें अपने फीमेल्स में तो ये यहाँ पे 15 हमारा mm है। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये बात हो गई लेरिंग्स की। अब हम लोग बात करते हैं ट्रैकिया की। अगर हम लोग अपने रेस्पिरेटरी ट्रैक पे, अपने विंड पाइप पे अगर हम लोग थोड़ा और आगे यहाँ पे बढ़ें तो हम लोगों को यहाँ पे लिरिंग्स से आगे का जो हमारा स्ट्रक्चर है इसको हम लोग बोलते हैं ट्रैकिया। ट्रैकिया जो है हमारा ये फर्दर हमारा डिवाइड हो जाता है हमारे राइट एंड लेफ्ट लोब में। ठीक है, इन बोथ डायरेक्शन। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये पूरा हमारा ट्रैकिया ही है और ये हमारा राइट लोब में इधर कन्वर्ट हो गया और ये हमारा इधर लेफ्ट लोब में डिवाइड हो गया। ठीक है, तो ट्रैकिया के बारे में पूरा डिस्कस करेंगे, बट ट्रैकिया के बाद में जो हमारा नेक्स्ट जो हमारा यहाँ पे ऑर्गन है वो है हमारा कार्टिलेज। कार्टिलेज जो है हमारा नेक्स्ट यहाँ पे ऑर्गन है और ये आप लोग देख सकते हैं रिंग लाइक जो हमारी स्ट्रक्चर्स हैं इनको हम लोग बोलते हैं कार्टिलेज। ठीक है, तो कार्टिलेज आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। नेक्स्ट जैसे कि मैंने बताया था कि ट्रैकिया के बारे में बात करेंगे, तो ट्रैकिया जो है हमारा यहाँ पे हमारी टू डायरेक्शन में हमारा चेंज हो जाता है और ये जो टू डायरेक्शन है, ये टू डायरेक्शन में जो ट्रैकिया है ये
यहाँ पे फर्दर डिवाइड होके ब्रोंकाई बनाता है। ब्रोंकाई जो है ये स्ट्रक्चर है ब्रोंकाई, और जो ब्रोंकाई है ये फर्दर डिवाइड हो जाती हैं बहुत सारे जो हमारी ये आप लोग देख सकते हैं ब्रोंक्यूल्स में, ठीक है, ब्रोंक्यूल्स में। और ब्रोंक्यूल्स के लास्ट ब्रोंक्यूल्स की जो सबसे लास्ट की स्ट्रक्चर आप लोग देख सकते हैं ये हमारे ब्रोंक्यूल्स हैं, और ये आप लोग देख सकते हैं ये वाला, ठीक है, ये हमारा एल्वोलाई है। इधर आप लोगों को अच्छे समझ में आ जाएगा एल्वोलाई, ठीक है, ये ब्रोंकाई है और ये हमारा एल्वोलाई है, यानी लास्ट जो हमारी स्ट्रक्चर है वो हमारी एल्वोलाई है। और एल्वोलाई में जो है जो हमारे एक लंग्स के अंदर हमारे बहुत सारे एल्वोलाई पाए जाते हैं। हमारे मिलियंस ऑफ एल्वोलाई जो है हमारे एक पर्टिकुलर लंग्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं, और इन्हीं एल्वोलाई के अंदर O2 का और CO2 का जो पूरा फेनोमेना अकर होता है या पूरा जो रेस्पायरेशन अकर होता है वो इन्हीं एल्वोलाई स्ट्रक्चर्स के अंदर प्रेजेंट एक तरह से होता है या यहीं पे ही वो अकर होता है। तो फ्रेंड्स आप लोग देख सकते हैं ये हमारे यहाँ पे 2 लोब हैं, एक हमारा राइट लोब और एक हमारा लेफ्ट लोब, ठीक है। और अगर हम लोग इसको कवर कर दें अपनी इस स्ट्रक्चर से, तो इसको हम लोग पूरा एंटायरली यहाँ पे बोल सकते हैं लंग। तो आप लोग इसको बोल सकते हैं लेफ्ट लंग, इसको आप लोग बोल सकते हैं राइट लंग, ठीक है। तो जो हम आप लोगों ने देखा होगा कि जो हमारे लंग्स हैं ये हमारे कवर रहते हैं हमारे रिब्स से। रिब्स जो है हमारा एक तरह से हमारा हम लोग इसको बोलते हैं स्केलेटल रिब्स। क्यों हम लोग इसको स्केलेटल रिब्स बोल रहे हैं? इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये जो है बोन्स से बना होता है, और ये इन जो हमारे लंग्स हैं इनको ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराता है कि बाहर से कोई यहाँ पे मैकेनिकल फोर्स अगर जनरेट हो जाए या कोई बाहर से अनवांटेड फोर्स यहाँ पे अप्लाई हो जाए तो जो हमारे लंग्स हैं उनमें कोई यहाँ पे डैमेज ना हो, उनमें कोई नुकसान ना हो, तो उसको प्रोटेक्ट करता है हमारे रिब्स, ठीक है। तो ये हमारे लेफ्ट में भी पाए जाते हैं, हमारा लेफ्ट रिब्स, और हमारा ये राइट यहाँ पे रिब्स है, और ये हमारा यहाँ पे लेफ्ट रिब्स है, ठीक है। एक पर्टिकुलर साइड में हमारे 12 एक तरह से रिब्स हमारे पाए जाते हैं। इधर भी हमारे 12 रिब्स होंगे, इधर भी हमारे 12 रिब्स होंगे, ठीक है। और हमारे इन लंग्स के लोअर में हमारा ये जो आप लोग स्ट्रक्चर देख सकते हैं, ये वाली स्ट्रक्चर आप लोग देख सकते हैं, ये हमारा होता है डायाफ्राम, ठीक है। तो ये जो हमारा एक तरह से जो हमारा मसल कॉन्स्ट्रक्शन है हमारे लंग्स में, ठीक है, मसल कॉन्ट्रैक्शन है, उस मसल कॉन्स्ट्रक्शन को ये एक तरह से स्टेबिलिटी प्रोवाइड कराते हैं हमारा जो डायाफ्राम होता है ये। और जो मसल कॉन्स्ट्रक्शन है वो एक पर्टिकुलर रेट से हो सके ये भी कंफर्म करते हैं हमारा जो डायाफ्राम है, और ये उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। और एक तरह से इसको एक तरह से हमारे लंग्स को ये एक बेस की तरह भी यहाँ पे एक्ट करता है हमारे लंग्स के लिए। तो आई होप फ्रेंड्स ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगी। इस वीडियो से रिलेटेड अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन है, आप लोगों की कोई क्वेरी है, तो आप लोग उसको वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं। और अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं फ्यूचर में भी आप लोगों को ऐसी वीडियोस प्रोवाइड कराता रहूं, तो प्लीज़ फ्रेंड्स मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। और अपनी आने वाली वीडियोज़ में हम लोग अपने किसी एक और बॉडी के सिस्टम के बारे में बात करेंगे, जैसे हमने अपनी इस वीडियो में रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में बात की। सो थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग।